फ़िलहाल जाना हमें मेलाना स्कूल में। आज वहाँ पे बहुत सालों बाद एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ पे इनवाइट किया है, तो चलते हैं। गैरसैंण वाले भाई साहब को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये गैरसैंण की धड़कन है भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सारंगवाड़ के पास से। और ये सारंगवाड़ का पुल है यहाँ पे बीच में, जहाँ से मंगलाखट मंदिर के लिए रास्ता जाता है। तो हेलमेट वगैरह बाइक से हम जा रहे हैं। अभी देखो हेलमेट पहना हो तो बाइक से जा रहे हैं ना। तो रोड बहुत ख़राब है भाई। और फ़िलहाल जाना हमें मेलाना स्कूल में। आज वहाँ पे बहुत सालों बाद एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ पे इनवाइट किया है, तो चलते हैं, है ना। इनविटेशन था वहाँ पे, तो चलते हैं। रोड की हालत बहुत बेकार हो रही है भाई साहब, खतरनाक। टिक्स वाली रोड को छोड़ के अभी हम सीमेंटेड रास्ते से लगे हैं रास्ते स्कूल के, और पहुँच चुके हैं मेलाना में। और सारकोट प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी आ रहे हैं भैया। अभी देखो पीछे खेल भाई कुरकुरे चरचरे ख्याल कतियाँ पढ़न तुम 5 स्कूल ना क्या तुम राजकीय प्राथमिक विद्यालय। हाँ क्या मात तुम हाँ क्या डांस कर तुम लोग मात डांस है परफॉर्मेंस। अच्छा क्या नौज हैं लक्ष्मी आयु इन्होंने क्या सोनाक्षी। अच्छा यार भाग्यलक्ष्मी है भाग्यलक्ष्मी बाबा कते खतरनाक नौच रे भाई। साउथ जन्नो साउथ हीरोइन जन्नो रखी थी यार भाग्यलक्ष्मी। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं मेलाना में और स्कूल की तरफ जा रहे हैं भाई। अभी तो देखते हैं कैसा माहौल बना है स्कूल में। तो वेस्ट करते ही गाँव का पंदेरा। आनंद है भाई, प्राकृतिक जल स्रोत। अभी यहाँ काम में चल रहा है शायद में सीसी बनने का काम। तो हमारा गैरसैंण क्षेत्र बहुत बड़ा है। गैरसैंण ब्लॉक जो है बहुत बड़ा है, बहुत सारे गांव आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गांव और छोटे छोटे गांव भी आते हैं। तो उन बड़े गांव में से गांव मेलाना भी है। पहली बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये हमारे मौसा जी हैं, ये सब लोग प्लान में काम करते हैं और बाल विकास के लिए हमेशा आगे रहते हैं ना। तो अग्रसर फिर से आज मेलाना प्राथमिक विद्यालय की ओर। प्राथमिक हाँ चलो, मौसम भी अच्छा हो रहा है आज। और आज बंगाल जी सेकंड टाइम हमारे ब्लॉग में जल संस्थान के बाद अभी दूसरे ब्लॉग में जल नहीं आया। कुछ मकान खंडर भी हो चुके हैं भाई। देखो थक गए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलाना, विकासखंड गैरसैंण चमोली। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट यहाँ पे किए हैं अंदर। हमारे बीच विद्यालय परिवार के संस्थाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह नेगी जी, श्री पानी का कष्ट करेंगे। ओम नमो अग्नि देवता देवता वायु देवता देवता सूर्यो देवता देवता चंद्रमा देवता वैष्णवो देवता ओम मृत्यु देवता ओम ध्रुव शांति मैं अंतरिक्ष शांति मैं वनस्पति
शांतिरौषधय शांतिरापा शांतिरौषधय शांति लय सर्वगं शांति लय सर्वेभ्यः ब्रह्मेभ्यः शांति लय सर्वगं शांति शांति शांतरेधि विश्वादेव सर्वदुरितानि पराशुभं यद्भद्रास्तरास्व सुशान्तिर्भवन्तु मंगलम भगवान वैष्णव मंगलम मंगलम सोमिकाक्षान् मंगलाय तो सर्वमंगल। वही वही जो राम रति राखा का करे तरक बढ़ावे शाखा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। तो माँ सरस्वती ने जिसको और खुशी भी हो रही है और गर्व भी एहसास हो रहा है। गर्व का एहसास इसलिए कि जो आज मुख्य अतिथि हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। आज गुरु और चेला, और मेरे ख्याल से गुरु के लिए फख्र की बात है कि जब उनका शिष्य उस स्तर पर होता है जहां वो केंद्र बिंदु बनते हैं, तो मैं समझता हूँ माता पिता और गुरु तीन ही लोग ऐसे हैं जिनका फख्र सिर्फ फख्र से गर्व से खड़ा होता है। और इससे पहले भी हमारे नरेंद्र पवार जी एक बार मुलाकात हमें डाइट में हुई थी, जब हम ट्रेनिंग के लिए गए थे तो मास्टर ट्रेनर थे उसमें, तब मुलाकात हुई थी। और दूसरी मुलाकात हमारे कार्य क्षेत्र में हुई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ बंगवाल जी का। अब आप कह रहे होंगे कि जो मुख्य अतिथि हैं वो इस क्षेत्र की तरफ कम आए, लेकिन जो काम वो करते हैं वो पर्दे के पीछे होता है, वो पब्लिक में प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो मैंने जब मैं सोचता था कि जब भी विद्यालय में कोई काम होगा तो हम उस संस्था को जरूर याद करेंगे जिन्होंने इस विद्यालय के लिए बिना कहे इस विद्यालय की मर्म को समझा, इस दर्द पीड़ा को समझा और उसको मरहम लगाने की कोशिश की। प्यारे अभिभावकों, आप जो रेलिंग देख रहे हैं इससे हमारे विद्यालय पर चार चांद लगे। जो आप इस छत को देख रहे हैं जो पहले टपका करती थी, टपकती थी, बरसात में हमको बड़ी दिक्कतें आती थी, उस छत को उन्होंने ठीक किया। वो एक संस्था थी प्लान इंडिया। प्लान इंडिया के लिए आप जोरदार ताली बजाएंगे। तो इसलिए आज के मुख्य अतिथि हमारे प्लान इंडिया से हैं। तो स्वागत का कार्यक्रम शुरू होने के बाद अभी सरस्वती और गणेश वंदना होने वाली है। महिला मंगल शिक्षा उनके गृह में क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके सीखने का स्तर को नापते रहे। बच्चों का क्या कक्ष अनुसार जो सीखने के प्रतिफल है उन अधिगमों को प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक अभिभावक की क्या भूमिका है। वाकई एक शानदार कार्यक्रम। और जिस ढंग से एक सर से एक बातचीत हुई, पहली बार राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैराना में वार्षिकोत्सव हो रहा है, तो ये एक अकेले नहीं हो सकता है, तो एक समेकित सामूहिक आप सबका प्रयास है। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आने वाले जब जून माह में हमारे बच्चे अवकाश पर रहेंगे, 1 माह का अवकाश रहेगा,
आप लोग अपने बच्चों को घर पर भी होम एज ए लर्निंग स्पेस, घर पे भी एक पढ़ने लिखने और सीखने का एक अवसर प्रदान करेंगे, जिससे इस प्रकार के कार्यक्रमों को और भव्य और दिव्य जिस ढंग से मनाए गए, बहुत ही शानदार। और अभी क्योंकि मुझे बीच में वाकई मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि हम लोग कल से एक रेमेडियल क्लासेस शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड में 72 विलेजेस में, और जिसको लेके एक इंटरव्यू पैनल होना है उन बच्चों का, उन साथियों का जो इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीचर्स के रूप में, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना है कल परसों में। तो हम चाह रहे हैं कि एक जब छुट्टियां हो और बच्चे घर पे हों तो बच्चों को एक पढ़ने का 3-4 घंटे का अवसर मिले, जहाँ पे बच्चे जाएं और कुछ उनको पढ़ने सीखने का अवसर मिले। तो आप सबको प्लान इंडिया लगातार हम लोगों का जो प्रयास है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन, समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और उसको लेके हमने चाहे चाइल्ड कैबिनेट का गठन हो, चाहे वो चिल्ड्रन क्रिएटिविटी फेस्टिवल हो, आप लोग देखते होंगे बाल विधानसभा, इस प्रकार के एक कार्यक्रमों के कर रहे हैं। वो सम्मानित होते हुए स्मृति चिन्ह से आदरणीय पवार जी काम हमेशा हमारे लिए धन्यवाद ज्ञापित करने योग्य रहेगा। अध्यक्ष, मैं आपके सामने कनखाली से एक छोटा सा गाना प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसके लिए धन्यवाद, और उनके लिए भी धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे पहली बार यहाँ विद्यालय में आने का मौका दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो बे सुनो की साज हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित किया गया। उन सभी अभिभावकों को हमारी तरफ से बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। अभी भी देश का अवगत हुआ कि एक बच्चे ने यहाँ पे 80% से ऊपर मार्क्स प्राप्त की है। यह दौलत हमारे बीच जो ये अध्यापक हैं, हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात खड़े हैं, हमारे श्री राज जी, हमारे सभी अध्यापिकाएं जो कि एकाग्रचित से शायद मन भी कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी आज कहाँ पे रहेंगे, हमारे विद्यार्थी आसमान छुएंगे। हंसती हूँ हंसाती हूँ, हंसती हूँ हंसाती हूँ, हंसाना मेरा काम, ग्राम मैलाना की निवासी हूँ, कुमारी विनीता टमटा मेरा नाम। शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या, शिक्षक के बिना ये दुनिया का, सब कुछ अंधकार यहाँ, सब कुछ अंधकार यहाँ। सत सत नमन उन शिक्षकों को, सत सत नमन उन शिक्षकों को, जिनके कारण रोशन सारा जहाँ। क्रम सम्मानित माँ सरस्वती के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे राजकीय प्रधानाचार्य महोदय और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारकोट से आए हुए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनखली से आए हुए सभी मैम लोग और सर लोगों का मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं सभी ग्राम सभा की महिला मंगल दल से, सभी महिला मंगल दल का और अपने प्यारे छात्र छात्राओं का भी यहाँ पे तहे दिल से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने एकता को देते हुए हमारा उत्साह वर्धन किया। और मैं वो बुजुर्ग हमारे बीच अब नहीं रहे जिन्होंने कि हमारा ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैलाना यहाँ पे आयोजित किया और यहाँ पे बनवाया। मैं उन पूर्वजों का भी तहे दिल से सत सत नमन करती हूँ। और सभी चीज होना अनिवार्य होता है। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने में तेज हो तो उन्हें घर में उनके माँ बापों का संस्कार मिलना भी जरूरी होता है। अगर पढ़ने लिखने में वो बच्चा अच्छा हो, उसको अच्छे संस्कार मिलते तो वो एक दिन दुनिया की एक प्रेरणा बन सकता है। वैसे भी सरकारी स्कूलों में आजकल अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के लिए कार्य बखूबी कर रहे हैं, जिस कारण आयु के अनुसार उन्हें कहीं न कहीं अभिभावकों की हौसले एवं हिम्मत की जरूरत होती है। अध्यापक का तो एक सफलता देने का सूत्र होता है, उस विचारों को हरे भरे रखने के लिए माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। अगर अपने छात्रों, अपने बच्चों को बहुमुखी प्रतिभाशाली बनाना है तो अध्यापकों से मिले रहे और अभिभावक और अध्यापकों के बीच का तालमेल अपने आपके बच्चों का, हमारे इन प्यारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सकता है और वो
सारा सपोर्ट उनके साथ अगर हो तो वो दुनिया में एक नई इतिहास लिख सकते हैं। तो मैं इस पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। उसे मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हो, जो किस्मत के सहारे हो। मंजिल तो उसे मिलती जो संघर्ष करने चलता हो। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। आया भाइयों, शुभ आया बार, आए हम आज वार्षिक उत्सव के द्वार, आए हम आज वार्षिक उत्सव के द्वार। परम सम्मानित यहाँ पर हमारे गुरुजन महोदय एवं प्यारे बच्चों और दूर दराज से आए हमारे अतिथिगण, मैं यहाँ पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जिस प्रकार की हमारा भारतवर्ष नशे से जूझ रहा है, और मैं एक नशा मुक्ति गाना आपको सुनाना जा रही हूँ। इसमें जो भी गलती होगी क्षमा के आभारी रहूंगी। नशा न करना फिर क्या कहना, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना फिर क्या कहना, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, पीते ही मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना फिर क्या कहना, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, पीते ही मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भयो, कैंसर बढ़ेगा बड़ी शौक से, परेशान बीवी बच्चे, दुश्मन हंसेंगे बड़ी मौज से। बिकेगा आंगन रहे न साजन, खाली हाथों रंगना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना फिर क्या कहना, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा में डर है, पीते ही मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। धन्यवाद। श्री जसवंत नेगी जी, जोरदार तालियां दोनों प्रधानाध्यापकों के लिए। और साथ में है सहायक अध्यापिका श्रीमती रत्ना राउत जी एवं छात्र छात्राएं। और बड़ी खुशी की बात है, अभी अभी उनसे सूचना मिली कि उनके सारे विद्यार्थी, जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब के बच्चे भी थे, और प्रथम श्रेणी में पास हुए। 100% रिजल्ट, 100% प्रथम श्रेणी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र के लिए कि सारे बच्चे पास हुए, सभी प्रथम श्रेणी में पास हुए। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, आपकी टीम बधाई की रहेगी, खुशियों पर मौत की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। और हम भी कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे, और हम भी कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन, पधारे हुए सभी सम्मान्य अतिथिजन, आपको मेरा हृदय से प्रणाम। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे विद्यालय के साथियों, आप सभी को हमारे इस विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस वर्ष आप सभी छात्राओं के बीच बहुत प्रसन्नता एवं प्रेरणा भरी आपकी मेहनत से हमें उज्जवल भविष्य की ओर, इस उभरती दुनिया का प्रभावी ढंग से सामना करने की
दिशा और क्षमता मिली है। वास्तव में जो विद्यालय में रहकर सीखने को मिलता है या विद्यालय जो हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, उसका बेनिफिट हमें जीवन के अंत तक होता है। विद्यालय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर उसकी जगह ज्ञान रूपी प्रकाश को भरता है और उसी ज्ञान के कारण हमारे अंदर की छिपी उज्ज्वलता उभरने लगती है। आदरणीय गुरुजन, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। ख्वाहिशें अली होगी, आसमान बन जाएंगे, उदासियां गक्र होकर मुस्कान बन जाएगी। आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहना, आपकी ताली इस महफिल की जान बन जाएगी। धन्यवाद। पूर्व छात्रा इस विद्यालय की रही हैं, अब जिम्मेदारी सारकों वाले गजीराम 50 तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आज पूर्ण हो चुके हैं और आज ही उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया है 12th का और 10th का। तो 10th का रिजल्ट भी मस्त रहा हमारे यहाँ का जैसे नेशन के। हाँ, के साथ में तो काम में बिजी है और मैं आपसे बात कर रहा था कि 10th में जो है, हाँ बिल्कुल, 10th में हमारे यहाँ के जो टॉपर हैं अर्चित ढोंडियाल, वार्ड मेंबर जो कि 98.67% से 98.67% से 5वें स्थान पर उत्तराखंड बोर्ड में है 10th में, है ना। और 12th का अभी मुझे पता नहीं चला, जब पता चलेगा बता दूंगा आप लोगों को, है ना। बाकी यार प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं और प्रधानाध्यापक लग गया ना। विद्यालय कुनेली 250 रुपए। विद्यालय की आख्या के साथ मैं जसवंत सिंह नेगी आपके सामने। विद्यालय की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। विद्यालय की स्थापना वर्ष जो रहा है 1999 रहा है। इसके प्रथम प्रधानाध्यापक श्री रमेश चंद्र पांडे जी रहे हैं। उनके कार्यकाल में छात्र संख्या 107 थी। वे 1999 से 2012 तक प्रधानाध्यापक के पद पर यहाँ पर सुशोभित रहे। द्वितीय प्रधानाध्यापक श्री देवी प्रसाद पुरोहित जी रहे। उनका कार्यकाल 2012-13 से 2015 तक रहा। तृतीय प्रधानाध्यापक श्री बलबीर चंद्र जी रहे। उनका कार्यकाल 2015 से 2017 तक रहा। फिर चतुर्थ प्रधानाध्यापक देवी प्रसाद जी रहे, क्योंकि व्यवस्था पे चले गए थे। पुनः उनका प्रधानाध्यापक के पद पर वो आसीन हुए 2017 से 19 तक। पंचम प्रधानाध्यापक के रूप में मुझे अवसर मिला। मैं माँ सरस्वती का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। इस प्रधानाध्यापक के लिए भी मैं पहले तैयार नहीं था। इसके सूत्रधार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ब्लॉक अध्यक्ष मोहन सिंह रावत जी को। मैं इस पद को लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोहन सिंह रावत जी ने जैसे ही मुझे आदेश दिया मुझे वो लेना पड़ा। उन्हीं के बगल पर नौशाद आलम जी बैठे हैं। मुझे लगता है कि प्रेरणा का काम उन्होंने किया। दोनों लोग बैठे थे शाम को, उन्होंने मुझे फोन किया, शायद उनको याद है नहीं है, लेकिन मेरे दिल में दिमाग में बात आज भी याद है। तो उन दोनों की प्रेरणा से मैंने ये प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया, क्योंकि मैं और रोशनलाल दोनों एक ही साथ एक ही दिन के ज्वाइनिंग के थे। तो मैंने उनको कहा था कि आप पद ले लो, मुझे पद नहीं चाहिए। तो मैं इस पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, ग्राम सभा की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा मोहन सिंह रावत जी का और नौशाद आलम जी का। देखो, भगवान कब किसके वाणी में क्या दे दे और आदमी के कहाँ पर प्रभाव कर दे। तो मैं कुछ लोगों से बहुत प्रभावित हूँ इस मामले में। तो तब उन्होंने कुछ बात कही, मैंने उसको स्वीकार किया और परिणाम जैसा भी है वो आपके सामने है। 2024 तक, वर्तमान तक मैं ही लगा हूँ संभालने पे आपके सहयोग से। विभिन्न प्रतियोगिताओं में इस दौरान विद्यालय 2019 से 24 तक 25 साल विद्यालय को पूरे हो गए। मैं धन्यवाद करूंगा उन प्रधान जी का जिनके कार्यकाल में इसकी नींव बड़ी होगी। किस उम्मीद से राजेश सिंह है शायद उनका नाम, राजेश सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आनंद सिंह रावत जी से बोल रहा था कि यदि वो जीवित है तो मैं उनको मुख्यातिथि बनाऊंगा। कोई जरूरी नहीं कि हमारे मुख्यातिथि नेता बने, विधायक बने, प्रमुख बने। वो लोग बने जो विद्यालय के हर कदम में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। मैंने प्लान इंडिया को इसलिए बनाया, जो आप ये रेलिंग देख रहे हैं और जो छत की मरम्मत देख रहे हैं, उनके कार्यकाल में हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है।
जिन्होंने आपके बच्चों की पीड़ा समझी उनको मुख्य अतिथि क्यों न बनाया? जिन्होंने बिना कहे 1.5-2 लाख का काम स्कूल में करवाया, हम मुख्य अतिथि को क्यों न बनाए? पूर्व प्रधान जोत सिंह जी को जिन्होंने गेट बनवाया, हम उनको याद क्यों नहीं करते हैं? हम दूसरे को याद क्यों करते हैं? क्यों उनके पीछे पड़ते हैं? तो हम उनको याद करें जो हमारे सुख दुख के सहयोगी हैं। तो इसलिए मैं इसको चाह रहा था कि राजेश सिंह जी को हम याद करें, लेकिन वो हमारे बीच नहीं थे, इसलिए हम उनको नहीं बुला पाए। तो फिर भी हम आज उनके यहाँ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो भगवान के शरणों में रहे, उनको शांति मिले। क्योंकि विद्यालय जहाँ अच्छा काम कर रहा होगा वहाँ अपराध कम होंगे। जिन्होंने इसकी नींव रखी थी उनको साक्षी मानते हुए बताता चले जा रहा हूँ कि इस विद्यालय ने उनके अनुरूप काम किया या कितना किया और कितना बाकी रह गया है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2006-07 में एक विद्यार्थी थी कुमारी दीपा, कबड्डी में उसका राज्य स्तरीय खेलकूद में चयन हुआ कुमारी दीपा का। मैं उसमें यहाँ था नहीं तो मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। कुमारी दीपा 6-7 में, उसके बाद बहुत लंबा गैप बन गया। फिर 2014-15 में कुमारी पूनम छजगाड़ी की लड़की थी। मैं उस समय नया आया था, दोस्त भी था, शायद फॉर्म भी मैं ही लाया उनको राजीव गांधी के और भराया भी। मैं धन्यवाद करूंगा उनके माता पिता का। पढ़ाया तो हमने सबको, लेकिन नाम उस बालिका ने निकाला, उसके माँ बाप ने उसका त्याग किया होगा, एक सहयोग किया होगा, एक ऐसा वातावरण बनाया होगा, वो लड़की निकली। तो 2014-15 पहली लड़की थी पूनम जिसने नवोदय विद्यालय राजीव गांधी में एडमिशन लिया। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। सम्मानित आज वो यहाँ पे होंगे, उनके माता पिता भी और बालिका भी। उसके बाद फिर लंबा गैप बन गया। उसके बाद हिमांशु एक छजगाड़ घसोड़ा शहर का एक लड़का है जिसके पिताजी नंदन सिंह यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी माँ का, उसके पिताजी का भी। भाई बालक कैसे निकला, पढ़ाया था हमने सबको। मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि लॉकडाउन हो गया, मुझे प्रधानाध्यापक का बदला और लॉकडाउन हो गया तो स्कूल बंद हो गए। 1 महीने में यहाँ पे था तो उनको जब वो बच्चा 4 में था तब वो बोलते थे गुरुजी मेरे बच्चे को राजीव गांधी में निकालना है आपने, बोलते थे, हम मजाक में लेते थे। लेकिन उनके मन में एक दृढ़ शक्ति थी। उन्होंने उस बालक को लॉकडाउन के दौरान यहाँ से किराया लगा करके गैस भेजते थे मेरे घर पे और मैं उसको वहाँ पढ़ाता था। शायद वो छाप उनके दिल में है, इसलिए विद्यालय की सेवा करते हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर लेकिन एक डेडिकेशन देखिए आप, एक त्याग देखिए। एक 5 में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ से गैर जाता था हमेशा पढ़ने के लिए, ठंड है, बारिश है, धूप है, आता था और मैं उसको पढ़ाता था। और शाम को वो बच्चा फिर गाड़ी से यहाँ आता था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गाड़ी वालों का भी जो उसे को 10 या 20 रुपये लेते थे। मैं पूछता था उससे, नहीं लेते थे बच्चे, वो गाड़ी वाले भी। वो जानते थे कि ये बच्चा पढ़ने के लिए कितना लाले थे। वास्तव में वो बच्चे में प्रतिभा संपन्न बच्चा था। वो सौभाग्य है हमारा कि हमको उसको पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि उस बच्चे ने राज्य स्तरीय मैथ्स विचार में भी हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय, जिला स्तर में उसका 2य स्थान था, लेकिन राज्य स्तर उस साल नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन था। तो वो शायद या तो प्रथम वाले को ले गए, 2य वाले को नहीं ले गए। फिर इंग्लिश विचार में भी उसका सिलेक्शन था, लेकिन ब्लॉक से बोला गया कि बच्चा एक ही उसमें जाएगा, तो हमने उसको मैथ्स में डाला था। तो उस दिन मुझे याद है लखपत सिंह राव जी जिसको लेके थे यहाँ से कर्णप्रयाग, उन्होंने कहा था गुरुजी ये लड़का गणित में बहुत तेज है, इसका तुम घोड़ा खाल के सैनिक स्कूल के लिए भरो। फिर मैंने पता किया कि सैनिक स्कूल का क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रक्रिया है। तो मुझे पता लगा कि वहाँ की अंग्रेजी बहुत टफ है और वहाँ 1 साल का जो फीस होती है वो 1.5 लाख रुपये होती है। मुझे लगा कि शायद ये लोग आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन माँ सरस्वती ने चाहा वो बच्चा उसी साल जवाहर नवोदय के लिए निकला, तो कहीं ना कहीं उसको मदद मिली। 2019-20 की बात है। फिर 21-22 में राहुल कुमार मैलाना का एक लड़का राहुल कुमार है, राजीव नवोदय के लिए निकला, लेकिन क्या डिसीजन उन्होंने लिया वो नहीं गया। उसको सारपुर में अभी 8वीं में पढ़ रहा है, लेकिन लड़का ठीक है, टैलेंटेड है, वहाँ भी ठीक ठाक होगा सर। अनुज, इसके बाद 22-23 में अनुज छजगाड़ का बालक है, उसके पिताजी संतराम है और गाड़ी वाले जिन्होंने अभी जिनका नाम हम सुन रहे थे, तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन हुआ। इसके बाद खेलकूद में विनोद कुमार, ये खड़का गैर का ही बालक है, बल्कि मोहन सिंह रावत जी इसमें बड़ी उन्होंने सहयोग किया। गाड़ी चली गई तो हमको पता नहीं चला कि आज जाना है, तो उन्होंने फोन किया, तो हम किसी न किसी, जब मैंने उसको पता किया तो घर खेत गया था, वो खेत से उठा के लाया, अपने घर ले गया, उसको नहलाया धुलाया, वहाँ से उसको ट्रैक सूट पहनवाया क्योंकि घर के कपड़ों में था। हम रात को पहुँचे गोपेश्वर, तो रावत जी से हमारा संपर्क होता रहा, तो मुझे पता लगा कि वो इंटर कॉलेज गैस्टन में वहाँ गोपेश्वर में, तो वहाँ पहुँचा। उस बालक ने वहाँ प्रतिभा किया, लेकिन उसका सिलेक्शन राज्य स्तर के लिए नहीं हुआ, लेकिन कम से कम जिला स्तर पर वो पहुँचा।
उसके बाद एक और बालक, जैसे ये भैंसवाड़ा साइड का हिमांशु था, वैसे एक बालक और मिला हमको, वो था प्रियांशु सजगाड़ का, सेम उतना ही पढ़ने वाला बच्चा। मैं उसके माँ बाप को धन्यवाद करना चाहूँगा, उसकी मम्मी यहाँ पर हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि बिना माँ बाप के सहयोग के हमें कुछ नहीं है। घर का माहौल है तो स्कूल को ठीक ठाक करा सकता है, घर का माहौल नहीं है तो फिर बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो हिमांशु प्रियांशु भी इंग्लिश विजार्ड में जिला स्तर पर पहुंचा। मैथ्स में भी उसका सिलेक्शन जिला स्तर के लिए हुआ था, लेकिन दो और अच्छे बच्चे थे, उनके 100 में से 100 थे, 100% नंबर थे। दो स्कूल है हमारी, एक रामला की थी और एक सर मनोज कुमार वाली स्कूल, उनका 2 बच्चे निकले। भिलाना वो भी अच्छा स्कूल है, तो हमने इसको केवल इंग्लिश विजार्ड में वहाँ से सिलेक्शन कराया। यही बच्चा फिर मानचित्र में जिला स्तर पर पहुंचा, और इस बार उसने जवाहर नवोदय का टेस्ट क्वालिफाई किया। मैं आश्वस्त था कि ये बच्चा निकल जाएगा, क्योंकि जब मैंने उसके पेपर मिलाए तो उसके गणित में 25 में से 25 नंबर का होता है शायद, या 20 नंबर का, 2 गलत थी मात्र। अब वहाँ शर्त ये है कि यदि मैथ्स में क्वालिफाइड है तभी उसको कॉपी चेक, क्वालिफाइड नहीं है तो कॉपी चेक नहीं होती। तो मुझे लगा कि 2 नंबर गलत है, ये अच्छा कर लेगा। और उसके जब मैंने यहाँ पे मिलाए तो 80 में से 68 नंबर थे, क्वेश्चन ठीक थे उसके। तो घर में मैंने फिर उसको वीडियो लिंक दिया, मैंने कहा घर में और मिला लेना, क्योंकि हमारे कई गुरुजनों ने वीडियो लिंक दिया था। तो उसने फिर चेक कराया तो उसने कहा गुरुजी मेरे 69 आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि अच्छा आपका स्कूल जा रहा है। तो हो गया उसका सिलेक्शन। और इसके अलावा एक और बच्चा था हमारा अंशुल कुमार, बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा, खेल कूद में बहुत अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस दिन उसको जाना था, बल्कि मुझे 2-4 लोगों ने डांट भी दिया कि गुरुजी आपने एक अच्छे बच्चे को जो है हमारी टीम से कम कर दिया। हुआ क्या कि ठंडियों की बात थी और उसने यहाँ रहा होगा, कुछ शायद शादी में रात भर ठंड से, और ठंड में कुछ आइसक्रीम वगैरह ठंडा उठा के खाया होगा, उस गले में टॉन्सिल निकल गई, और टॉन्सिल इतनी निकली कोई बीमारी हो गई। तो कहाँ दौड़ में था, यहाँ चैंपियन था ब्लॉक में, 100 मीटर, 200 मीटर और जंप में। तो वहाँ वो प्रतिभाग नहीं कर पाया, लेकिन करता तो शायद मुझे उम्मीद थी कि राज्य स्तर पर उसका सिलेक्शन किसी न किसी में हो जाए, 3 में से 1 में हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य होता है, कई बार हमारे हाथ में भी नहीं होता है, समय के हाथ में होता है। तो ये हमारे टैलेंटेड बच्चे थे। मैं चाहूँगा कि इसी क्रम में उनको सम्मानित भी कर दूँ विद्यालय से, अगर वो हैं तो। कुमारी पूनम, दीपा 6-7 की। अगर बर्तन में खिचड़ी बने तो बीमार आदमी भी स्वस्थ हो जाता है, और मन में खिचड़ी बने तो स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। मेघ जी सब्र रख, प्रयास जारी है, वक्त खुद कहेगा अब आपकी बारी है। मैं अधिक न कह के बोलना बहुत ज्यादा था। आदमी बड़ा बनता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा बनना और भी बड़ी बात है। भाई आदमी बड़ा है ना, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन बड़े बनने के साथ अगर आदमी अच्छा है तो वो सबसे बड़ी बात है। और जो हमारे नेक जी और रावत जी में यहाँ पर झलकता है, मैं इन लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बाहर से जितने भी हमारे इस क्षेत्र में बाहर से मेहमान आए, बहुत दूर दूर से आए हैं। कंडारी खोड़ हमारा एक बहुत दूर पड़ता है, कुड़खेत जिसका नाम ही कुड़खेत है, वहाँ से हमारे सर जी आए हैं। कंडारी खोड़ बहुत दूर दूर के हैं, और इन लोगों ने मतलब अपने मन में ठानी है कि हमने नेक जी के यहाँ जाना है। नेक जी के पास या रावत जी से इनका कितना प्रेम था, या मैलाना से इनका कितना प्रेम था, या हमारे क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र से इनका कितना प्रेम था। वहां से ही ढंडियाल भी हमारा बहुत दूर का क्षेत्र है। थपलियाल जी आए थे, मैकुरी जी आए थे, और हमारे अग्रवाल जी वहां से आए हैं। तो मैं इन लोगों का अपने प्राथमिक विद्यालय मैलाना की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और इनका किन भाषाओं में या किन बातों में मैं इनका शुक्रिया अदा करूं, वो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एक बात और कह देता हूं भाई, कि भाई जो हमारा मैलाना है और खरकागेर है, यहाँ पर तो सर जी के यहाँ पर ये नजदीकी स्कूल है, यहाँ पर तो ये बच्चे आ जाते हैं, लेकिन हमारे दूर के विद्यालय में नहीं आ पाते हैं। अभी राहुल कुमार सम्मानित हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा आदमी बड़ा हो बहुत अच्छी बात है, पर बड़े होने में उसमें उसका स्वभाव और अच्छा हो, वो व्यक्ति और अच्छा हो तो बहुत बढ़िया लगता है। राहुल कुमार को सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात है। उसकी माँ भागा देवी को भी बहुत बहुत बधाई है। लेकिन वो बच्चा वहां पर उतना नहीं चल पा रहा क्योंकि स्कूल नहीं आ पाता। और शिक्षा एक ऐसी चीज है
जो आज गुरुजी लोगों ने पढ़ा दिया वो कल नहीं पढ़ाया जाएगा, वो कल नहीं पढ़ाया जाएगा। लोगों को अपने कोर्स करने की लगी रहती है। विभाग इतनी चीजें थोप दे रहा है। कल आप देखें कि प्रवेश उत्सव है, स्कूलों में प्रवेश उत्सव है और हमारे टीचरों की क्या है, ट्रेनिंग में ड्यूटी लग गई है। अब मेरे 2-3 टीचरों ने ट्रेनिंग उनके स्कूलों में जाना है। बताओ तुम कहाँ का प्रवेश उत्सव रह गया, कहाँ क्या। विभाग इतना काम थोप देता है, इतना काम थोप देता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो जो गुरुजी लोगों ने आज पढ़ाया होगा उसको कल नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपना विषय पकड़ना पड़ता है। अब विषय पकड़ना पड़ता है। बच्चा एब्सेंट है तो बच्चा कहाँ से बन पाएगा, उसका तारतम्य नहीं बन पाएगा। मेरा मेलाना खरकागेर से विशेष अनुरोध होगा कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजो। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा, जो वो जरूर दहाड़ेगा, जो शिक्षा को दूध को पिएगा। उसके बाद मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है, किताब, अगर किताबों के सामने तुम 2 घंटे झुक गए, 2 घंटे किताबों के सामने झुक गए, तो किताबें अपने दोस्त को बोलती है कि वो दुनिया को झुका देगी, झुका देगी। आज नेक जी ने हम सबको झुका रखा है कि चलो भाई वहां आज है पर्व, चलो उस पर्व में तैयार हो जाओ। किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत। मेलाना वाले नहीं कर सकते थे इस काम को, मेलाना वाले जरूर कर सकते थे। यहाँ की जो पब्लिक है वो पक्का कर सकती थी, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, पक्का कर सकते थे, सबको बुला सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने शिक्षा के नीचे, उस किताब के नीचे 2 घंटे अपने को झुके और अनेक जी ने हम सबको झुका दिया है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना है। किताब एक ऐसी चीज है कि किताब बोलती नहीं है, किताब बोलती नहीं है, लेकिन दोस्त को कहती बोल। मैं भी उस किताब का दोस्त रहा होगा, तभी 2 शब्द बोलने का मिला, नहीं तो मैं भी तो घ्याऊ हूँ। अरे मैं भी तो घ्याऊ हूँ। तुम मतलब जैसा आप समझ रहे हैं कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, वैसा मैंने भी नहीं बोल पाना था। लेकिन किताब एक ऐसी चीज है, किताब ने बोला बेटा बोल, चल बोल दोस्त बोल। इसलिए मैं आपके सामने, सबके सामने बोल रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। वो किसकी कीमत है? उस किताब की ताकत, उस किताब की ताकत। तो आपको जरूर अपने बच्चों पर ध्यान देना है। शाम को ये पूछना है कि तुम्हारे गुरुजी लोगों ने क्या क्या काम दिया, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे गुरुजी स्कूल आए नहीं आए, क्या क्या है, क्या मामला चल रहा है। तो आप उन बच्चों से जानकारी ले सकते हैं। बच्चों को पूछिए और बच्चों की किताबें देखिए। बच्चों को शाम को उतना काम न दीजिए, उनको स्कूल का काम दीजिए कि किसी भी प्रकार से वो आगे बढ़े। और शिक्षा, मैंने बोला कि जिसने शिक्षा का दूध पिया है, जिसने उस शेरनी का दूध पिया है, तो वो बच्चा क्या है, दहाड़ेगा, समाज में बोलेगा और बोलने का क्या है, मादा रखेगा। तो इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मैं शायद ज्यादा बोल गया हूँ, ठीक है, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर दिल पे लगाए रखना, और बुरी लगी होगी तो परिसर के अंदर छोड़ देना। धन्यवाद। जय जी। अगर आनंद सिंह रावत जी भी हो तो कृपया सहयोग करेंगे। श्री रावत जी, आनंद सिंह रावत जी। सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलाना, आदरणीय आनंद सिंह रावत जी, कृपया आप स्मृति चिन्ह। मेलाना आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपका सहयोग इस तरह से ही अर्जित होता रहे। यहाँ पर इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के मेरे परम सम्मानित मित्र प्रधानाध्यापक श्री जसवंत सिंह नेगी जी, उनके साथ उनके सहयोगी श्री आनंद सिंह रावत जी, इस विद्यालय परिवार में जिनकी अहम भूमिका होती है, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, ये सहयोग देने के लिए यहाँ पर पहुँचे पूरे ग्राम पंचायत परवाड़ी के सभी सम्मानित जन, उस ग्राम पंचायत परवाड़ी के सम्मानित ग्राम प्रधान, यहाँ पर हमारे बीच में हमारे शिक्षक समाज से आए हुए मेरे परम सम्मानित शिक्षक साथी और नेगी जी के विद्यालय गुरुकुल विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य श्रीमती नेगी जी, उनके साथ यहाँ पर पहुंचा समस्त स्टाफ। प्यारे बच्चों, और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने में
जो सभी अपना अहम सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सभी परम सम्मानित जनों को मैं संपूर्ण शिक्षक समाज की ओर से हार्दिक बधाई के साथ उनका कोटि धन्यवाद करता हूं कि मेरे को यहाँ पर आने का ये जो अवसर मिला। और नेगी जी ने इस विद्यालय में जब से आए निरंतर जो समुदाय के सहयोग से उनको यहाँ पर करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस प्रकार से किया कि आज बच्चे विभिन्न प्रकार के संस्थानों में प्रतियोगितात्मक परीक्षा को पास करके उन्होंने वहाँ प्रवेश लिया और वे सभी अभिभावक वो बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनका अर्पित करता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया और मैं बहुत दूरस्थ क्षेत्र पथरकटा से यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुँचा, तो मैं आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर पुनः इस प्रकार का कार्यक्रम जब यहाँ पर आयोजित होगा तो आने वाले समय में निश्चित रूप से नेगी जी का जो प्रयास है वो सफल रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय शिक्षक। धन्यवाद आवाज जी, आपने संबोधित किया, समझा जाए कि सारे ब्लॉक ने संबोधित किया, क्योंकि आप हमारे कर्मठ और संस्थाध्यक्ष हैं। मैं अब वो डांस करना चाहते हैं क्या? आमंत्रित करूंगा गीता देवी, नृत्य है शायद उनको। बड़ी बड़ी है गिर तूरी तुझे देखी और तूरी तुझे देखी घुघुती घुराने लगी मेरा मीत की। बड़ी बड़ी है गिर तूरी तुझे देखी और तूरी तुझे देखी। डांडी काट गयू बाई गे होलू मेरा मेत को बनो माई गे होलू चखुला घोलू छोड़ी उड़ना होला दगड़ा भजानी मेरा पेटना होला घुघुती घुराने लगी हो घुघुती घुराने लगी मेरा मेत की। बड़ी बड़ी है गेरी तूरी तू चेतकी और तूरी तू चेतकी ए बारी माँ बैठा होला। हाथी राजा सबको भाते बस गन्ने और केले खाते। रोज नदी के तट पर जाते पानी से फिर खूब नहाते। धन्यवाद। अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करके मुँह को देकर रोज नहा कर खाना खाकर स्कूल में वो पढ़ते लिख अपने दोस्तों के संग खेलते। थैंक यू। वेरी गुड। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिट कर खिली रंगीली रंग खेल की सुंदर बाग। चाट के लगी भागने तितली छूने उसे चली। धन्यवाद। उत्सव मनाया गया, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं नेगी सर और राहत सर का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए महिला मंगल दल अच्छी व्यवस्था बनाई है। जो डेकोरेशन, जो ये आवाज आप तक पहुंच रही है, ये इन्हीं की बदौलत है। और आप प्रत्येक सामाजिक काम में अपना पूरी राकेश कुमार जी, प्रेम सिंह जी, जगदीश भाई जी, नरेंद्र राम जी और छोटू राम जी, और आपका फोटो सेशन होता हुआ ये हस्तियां अब यहाँ तो फिर कहाँ इस समाज का निर्माण करेगी और ये क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ेगा। और जब भी समाज का और जाता है, यह विदीर्ण भीष्म
साहसिक अदम्य साहस को प्रदर्शित करता हुआ यह व्यायाम, ये जो कंपन पद्धति है, इसका अर्थ यह हुआ कि पीर विश्राम की अवस्था, सावधान की अवस्था। यह मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, चेस्ट और शरीर के ऊपरी हिस्सों को और नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। यह व्यायाम तंत्रिका तंत्र से लेकर ग्रीवा और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ और मजबूत रखता है। तो सबसे अच्छी स्थिति, सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का निर्धारित आपके समक्ष सभी को करना चाहिए और बच्चों से सीख लेनी चाहिए। कंसंट्रेशन सबसे बड़ी चीज हो जाती है यहाँ पर, एकाग्रता। और एक एकाग्रता तंत्रिका तंत्र के जो नई कोशिकाओं को उत्पन्न करने में मदद करती है, जिससे बच्चे का दिमाग और जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ इससे आपको हैंड राइटिंग, इस व्यायाम की मैं खासियत बताऊं कि इसमें हैंड राइटिंग भी सुधरने की बहुत संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। और इसमें आपका वेस्ट से आपको हाइट, अगर छोटा बच्चा है तो ग्रो कर रहा है तो उसका हाइट बढ़ने की संभावना बनी रहती है। बेहतरीन प्रदर्शन। ये भारत के वीर है, ये नहीं रुकने वाले। वह कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता, वह कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता। छोटी सी कीड़ी, छोटी सी चींटी पत्थर में घर करे तो यह क्या एक इंसान अपने साहस और हिम्मत से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता? कमलासन, ज्ञान मुद्रा, अर्धशीर्ष, with bending the waist, it gives a complete rest to your upper part of body. The shake hand, situation of sitting, and this is a clapping up above the head and giving us message that we are all well, nothing to be negative, all are positive, and this is well and very well. Also turning their finger turns that the lifespan and the many fortunate line are giving us lots of opportunity in our life. Now the vibration is coming and scout is running after one and after one. And this is a bravely done exercise. Great hand for किया पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं माँ सरस्वती से निवेदन करूंगा, माँ इनके घरों में ज्ञान की गंगा बहाए, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी मैं अपने ग्राम सभा परवाड़ी की प्रथम महिला श्रीमती मंजू देवी से निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में आए हुए लोगों का स्वागत करने के लिए आप स्मृति भेंट करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती मंजू देवी जी, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में आप लोगों का पदार्पण हुआ। हम अहोभाग्य अपना मानते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। श्री मोहन सिंह रावत जी की 2 तालियां पूरे ब्लॉक शिक्षक संघ की ओर से। मोहन सिंह रावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आपने इस विद्यालय के में योगदान दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कि स्मृति चिन्ह एक साथ हाँ श्री अंसारी जी, कुड़खेत जूनियर हाई स्कूल कुड़खेत, बहुत दूर कुड़खेत नाम है, कुड़खेत कोने का खेत, वहां से आप पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका दिल की गहराइयों से। मैं अपने रोज के साथी कनख्वाली श्री नेगी जी से, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनख्वाली
जो हमें रोज मिलते हैं और आज उनका पहली बार विद्यालय में आगमन हुआ, हम धन्यवाद नेगी जी का। धन्यवाद सर। मैं अपने साथी अग्रवाल जी जो हमारे फेलो भी रह गए हैं, हमने एक साथ ट्रेनिंग ली है, एक साथ ज्वाइनिंग की है, और अपने अग्रवाल जी बड़े डायनामिक आदमी हैं, बड़े जोरदार आदमी हैं, धन्यवाद करूंगा उनका। और प्रकाश सर, आपके अपने गाँव हैं परवाड़ी और शिक्षा विभाग में आप सेवा देते हैं, कई बार हमारी भी कई मदद करते हैं। विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता है। धन्यवाद, आपने करने का कष्ट किया और धन्यवाद सभी लोगों का। और एक थोड़ा फोटो सेशन सोनू भाई, मोमेंट आगे रखो ना, मोमेंट सीधे करके। हाँ, मैं इसी क्रम में गुरुकुल विद्यालय के समस्त स्टाफ को आमंत्रित करूंगा कि आप भी हमारे मेहमान हैं और आप भी मेहमानों के साथ स्मृति चिन्ह के साथ प्रधानाचार्य गुरुकुल विद्यालय के रमा नेगी जी और मैम MSc BA हैं और गांव में अब ट्यूशन के सेंटर चलाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं और हमेशा ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे ब्लॉक की ओर से। सोनल आपका मैं अपने ब्लॉक वाले आवाज़ सुन रहे हूँ, गैस वाले, हाँ सर आप ही देखो, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और एक स्मृति चिन्ह मैं अपने ग्राम सभा के प्रथम नागरिक मनु देवी से निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में आने पर उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करेंगे। और मैम आप भी अमर होंगे इस वीडियो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैम से हम पहले भी मिले हैं, जब ट्रेनिंग होती थी तो मैम से मुलाकात होती थी, लेकिन वो भी ट्रेनिंग करते थे, हम भी ट्रेनिंग करते तो हम भी बराबर थे, लेकिन आज हमारी मुख्य और इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देख करके, जब आप गेट के बाहर खड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि शायद हो सकता कई घर के कार्य होते हैं, तो आपने अब समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उनको सम्मानित करने के लिए मैं किसको आमंत्रित करूँगा? आप ही कर दीजिए। आप ही करेंगे। आ जाओ ना, आ जाओ। चलो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप ही आओ। और तो ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी को सम्मानित करते हुए संस्थाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह नेगी जी के द्वारा और सहायक अध्यापक आनंद सिंह रावत जी के द्वारा जोरदार तालियां इन मातृशक्ति के लिए कि इन्होंने जो है इतना बड़ा सहयोग यहाँ पर दिया, जिसकी बदौलत ये सब कार्य संपन्न हो रहे हैं। और आप सबकी बदौलत भी, क्योंकि 4 दीवारों से ही छत टिकती है, 1-2 दीवारें जो है छत नहीं टिका सकती। और तो कार्यक्रम समापन की ओर और समापन का भाषण। और इस विद्यालय को अपनी जमीन दान करने वाले जो दानी दाता थे सुरेश राम जी, अगर आप यहाँ उपलब्ध हैं तो कृपया आप आपका सम्मान किया जाना है। कृपया आप पधारे मंच पर। यदि उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला हो, उनका परिवार का सदस्य, तो वो भी आगे आ सकते हैं यदि यहाँ उपलब्ध हो। पुनः आप इसी प्रकार के कार्यक्रमों को बनाए रखेंगे, अपना सहयोग इस विद्यालय को देते रहेंगे और विद्यालय इसी अपेक्षा में सदैव आपका साथ और आपके क्षेत्र के आपके पालियों का विकास, यानी कि आपके भविष्य का विकास सदैव इसी तरह से करता रहेगा। इसी तरह से नवोदय में, राजीव गांधी में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई किसी क्षेत्र में सक्सेस होगा, तो मैं भी विदा लेना चाहूंगा। मैं आपके बीच का ही आपका साथी तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले महेश राम जी, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आपको सुरेश राम जी की जगह पर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बड़ा दाने ने तुल्यो निद्रस्तिनान्यो, दान के बराबर कोई जमा पूंजी नहीं होती है। बैंक में जमा धन उतना बड़ा नहीं होता जितना दान की आमदन होता है। ये मंच बनाने में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय परिवार। आपको होता है यह हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को तो कुछ नहीं मिलता, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बोलो माँ सरस्वती की जय, बोलो माँ सरस्वती की जय। सम्मानीय यहाँ के अतिथिगण, शिक्षागण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे इस प्रांगण में, इस प्यारे से भवन में, इस माँ सरस्वती के आंगन में इतने लोगों को एकत्रित किया, इतने बड़े बड़े दूर दराज से आए हुए लोगों को एकत्रित किया। सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती का धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे आए हुए कार्यकर्ताओं का भी कि जो हमारे साथ दिन
4 दिनों से लगातार अपने सहयोग दे रहे हैं, उन लोगों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, चाहे वो दूर दराज से आए हुए हैं या मेरे गांव से ही आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अपने सर जी का करती हूँ, नेगी सर जी का और रावत सिर जी, जिन्होंने हमें सबसे पहले यहाँ मेलाना में वार्षिक उत्सव मनाने का जो सौभाग्य दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर जी ने अभी बोला था कि माँ सरस्वती भी एक माँ थी और माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि ये जानते हो क्या कि माँ ही पहली गुरु क्यों होती है? माँ इसलिए पहली गुरु होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ ही बताती है कि बेटा तेरे किससे क्या रिश्ता है, इसीलिए माँ का दर्जा जीवन में सबसे बड़ा होता है। तो मैं सभी माँओं का भी धन्यवाद करती हूँ जिनके बच्चे आज नवोदय से निकले हैं, जिनके बच्चे आज खेल से निकले हैं, उन माँओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ थी तो हमें यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे मेला में आज पधारे हुए थे और इन कार्यकर्ताओं की जो सुबह से ही नहीं कल परसों से यहाँ सहयोग के रूप में लगे हैं, और इन प्यारे प्यारे बच्चों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से एक बार माँ सरस्वती की जय। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्द और सोनू भैया से फिर से कहती हूँ कि ये समापन करने दीजिए जो ये हमारा प्रोग्राम था। जय माँ सरस्वती। ठीक है। और आपको सम्मानित करने के लिए मैं सोनू को बहुत छोड़े जैसे निवेदन करूंगा कि आपकी अच्छी वाणी और आपका अच्छा जोश सदा बरकरार है।
टाइम करीब हो चुका है 4:45 के आसपास। अब जो है थोड़ा भोजन कर लेते हैं। मैंने उस दिन आपको बुलाना चाहा था, मैंने कहा। तो फिलहाल विदा लेते हुए, और धन्यवाद सभी का यहाँ पे बुलाने के लिए, गुरुजी, नेगी जी का और सभी लोगों का जिन्होंने इतना सम्मान दिया। बाकी आते रहेंगे क्षेत्र में, अभी तो कैमरे में बैटरी भी नहीं बची है उतनी, तो चलते हैं। रोड की हालत ख़राब है भाई बहुत।